सदस्य आप सबका हम स्वागत करते हैं। पुलिस परिवार आप सभी का स्वागत करता है कि आप दूर दूर से हमारे बीच आए और हमें आपकी आवश्यकता रहती है। यदि नगर रक्षा की बातें कहां से आई, कहां से एक सामुदायिक पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो हम देखेंगे आजादी के बाद पुलिस लगातार इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा में देश में लगी रही है, लेकिन यह महसूस किया गया वरिष्ठ स्तर पे जनता और पुलिस में कहीं ना कहीं कुछ गैप है। जनता जिनके लिए पूरा विभाग है, पूरा सिस्टम है, अपनी बात शेयर करने में, पुलिस के पास आने में संकोच करते हैं, एक गैप बना हुआ है। इसी सोच के साथ ग्राम रक्षा, नगर रक्षा समिति के बारे में सोचा गया वरिष्ठ स्तर में, प्रशासनिक स्तर में, शासन स्तर में। कहते हैं ना, एक पुल होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग में पुल होता है। एक तरफ जनता है, एक तरफ पुलिस है। नदी के दो पहले क्या स्थिति थी, एक गैप था कि एक नदी का किनारा हो गया आम जनता, एक नदी का किनारा हो गया पुलिस विभाग। उस पुल का काम आप लोग के माध्यम से किया गया और आप लोगों ने इसको बखूबी निभाया है, इसीलिए निश्चित इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इसकी महत्वता इस बात से होती है कि 1999 में ग्राम रक्षा, नगर रक्षा अधिनियम लाया गया, असेंबली में लाया गया, असेंबली में इसके नियम बनाए गए। बाद में 2003 में इसका पूरा नोटिफिकेशन हुआ, बीच में कई चेंजेस हुए। तो आप जो सदस्य हैं, ऐसा नहीं है आपको शासन प्रशासन से, विधानसभा से पारित एक्ट के तहत आपको शक्तियां दी गई हैं। आपके कार्य डिवाइड किए गए हैं, आपके कार्यों को बताया गया है। इसके सदस्यों के लिए मैं, आप सब जानते हैं, सिर्फ 2-3 क्वालिफिकेशन चाहिए। पहले अपनी तरफ से कोई इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं, जो गजट नोटिफिकेशन में है। पुराने हैं, 99 के हैं, तो उसी शब्दों में लिखा हुआ है कि ग्राम की चौकसी करना, मतलब ग्राम की सुरक्षा के बारे में देखना, ग्राम की रक्षा के बारे में देखना है। ग्राम में पुलिस के साथ पेट्रोलिंग में सहयोग करना। क्या है, आप भी जानते हैं, पुलिस बल लिमिटेड है किसी भी ग्रामीण थाने में। तो ग्राम में आपका महत्व बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हमारे साथ पेट्रोलिंग में भी रह सकते हैं। कई जिलों में रहते हैं, यहां नहीं हो तो इसको भी हम स्ट्रेंथन करेंगे। गांव की जो शासकीय संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, ऐसा करके अलग अलग 7-8 पॉइंट बनाए रखे गए हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई राहत कार्य आते हैं, उसमें पुलिस प्रशासन का आप लोग सहयोग करेंगे। कोई फरार व्यक्ति है, गिरफ्तार व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति है, इसकी सूचना दे गए। इस तरह से इसके अलग अलग 7-8 कुछ पॉइंट बताए गए हैं। और इसकी महत्वता आप देखिए कि अभी जो हमारा सीसीटीनेस प्रोजेक्ट चालू हुआ है, जो ऑल इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसमें एमपी बहुत अच्छा काम कर, उसमें ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के नाम भी अब जोड़े जाने का आया है कि आप लोग के जो सदस्य होंगे उनके नाम भी सीसीटीनेस में जोड़े जाएंगे। तो निश्चित ही इसमें सर्वी साथ में हमारे, इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग थाने लेवल में थाना प्रभारी को निर्देशित करेंगे कि जो व्यक्ति पुलिस के सहयोग में रखता है उसको थाना संयोजक के रूप में करें, जिला संयोजक के रूप में रहें। और आने वाला जो हमारा आगे का समय है, जो अभी आने वाले ग्राम में चुनाव होने, पंचायत चुनाव होने, लोकल बॉडी के, अर्बन बॉडी के, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे पेट्रोलिंग हो, इवन आपने देखे कि ट्रैफिक में भी ट्रैफिक वार्डन के रूप में आपको मान्यता दी गई है। ये भी सभी नोटिफिकेशन है। ये बीएचयू ने हमारा जो पुलिस मुख्यालय है ट्रैफिक वार्डन के उसमें किया है। माधवी, अपने यहाँ ट्रैफिक वार्डन है, इसमें कुछ इसमें आप ट्रैफिक वार्डन बना सकते नहीं हो तो हम बनवाएंगे, इसको आगे करके इसको स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन मेरा आप लोग से ये अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक इन्वॉल्व हों। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूं जो बहुत ही हीनियस केस थे, कॉम्प्लिकेटेड केस थे, जो नगर रक्षा के सहयोग से ही संभव हो सका। इससे पहले मैं धार में पीथमपुर सीएसपी था सर, वहां रहे एडिशनल एसपी।
2012 का एक मैटर आपको बताता हूं मैं, कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसी टाइम धार में एक धामनोद करके जगह है, हाईवे में है, नेशनल हाईवे नंबर 3 में, एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा ही दुष्कर्म हुआ। निश्चित बड़ा इशू बनना था। मेरे हेडक्वार्टर से करीब 70 किलोमीटर दूर था। सुबह की घटना थी। जैसे जानकारी बताया सभी लोग लग गए, फोर्स लग गया। बहुत छोटी बच्ची थी, लगभग 4-4.5 साल की बच्ची थी। मेडिकल कराया, उसको इंदौर रेफर किया, और चूंकि 10-15 दिन पहले ही मीडिया में भी उस टाइम बहुत हाईलाइटेड केस था, नेशनल मीडिया में सब चल रहा था, ये स्थिति हुई कि जो उस टाइम तत्कालीन एसपी थे वो भी शाम को धामनोद पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी थाने में घेराव हो गया। घेराव हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं साहब इतने घंटे के अंदर करिए। अगले दिन धामनोद बंद। इंदौर से एडीजी सर पूरे केस को मॉनिटर कर रहे थे। आईजी सर उस टाइम तत्कालीन आईजी थे, मॉनिटर कर रहे थे कि घटनाक्रम के बारे में हमसे जानकारी ले रहे थे। जानकारी में निकला कि बच्ची जहां रहती है, जिस मोहल्ले में, वो इस्लाम बस्ती थी। उसकी बुआ और पेरेंट्स जाते थे जिनिंग मिल में काम करने के लिए। वहां कॉटन बहुत होता, कपास, तो जिनिंग मिल रहती, जिनिंग मिल में 4 बजे निकल जाते थे। हम लोग जो नॉर्मल पुलिस का रहता है कि इसके यहाँ किस तरह के लोग आते थे, रात में कौन कब तक था, ऐसे करते करते कंक्लूजन तक पहुंचे। मीडिया भी मेरे सामने बैठी है, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं बताने में, कंक्लूजन तक पहुंचे। संदीप को हम पकड़ के ले आए और हम श्योर थे कि यही व्यक्ति है। मैंने एसपी साहब को बताया, आईजी साहब को बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है। थोड़ा सा उसमें था, लेकिन इतना पब्लिक प्रेशर था कि हमको डिसाइड ही नहीं कर पाए थे, टाइम स्पेन इतना था। और लगभग ये डिक्लेयर ही हो गया कि ये व्यक्ति ही इसमें एक्यूज है। इसी बीच वहां के कुछ नगर रक्षा के लड़के जिनसे बात रेगुलर चल रही थी, उन्होंने कहा नहीं सर, आप लोग कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। जो सामान्यता होता है, वरिष्ठ अधिकारी बैठे, हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता, हमने तो इसकी सीडीआर निकाली, सभी एंगल से देखा था, सारे मूवमेंट उसके वॉच कर रहे थे। बोले नहीं सर, ये व्यक्ति नहीं हो सकते, ये व्यक्ति यहाँ थे जरूर, 10-11 बजे तक इसके घर में थे, लेकिन घटना सुबह 4 बजे की, इतनी दूरी नीमच कैसे, बहुत सारी चीजें उसमें आई। एसपी सर को बताया, सर बोले यार कह रहा तो इस बात को तुम वेरीफाई करो। और वेरीफाई किया, आरोपी कोई और मांडव का निकला, जो उसके घर के पास में रेगुलर आता था। उस दिन नशे में आया मांडव से और घर के पास हो गया। बच्ची बाथरूम के लिए गई, यूरिनल के लिए गई, और उस बच्चे को ले गया वहां से करीब 70-80 मीटर दूर एक कुआं था, कुएं के पास जाके घटनाक्रम किया। फिर बाद में उसने स्वीकार किया। ये इतना लैंडमार्क था पूरे जिले के लिए। हम सब उसको डिस्कस करते थे कि आज सर यदि ये नहीं होता, और आपको बताऊं ये बैठे हमसे तो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि हाँ ये हमारा एक्यूज, हमने लगभग पहुंच गए हम। मीडिया में भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया, और अगले दिन फिर हमने उसको अपने तरीके से जो रहता है उसको बताया कि ये है चीजें हैं, आरोपी ने स्वीकार किया। तो आपका इतना महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन आपको चीजों को नॉर्मल नजर और ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, इन दोनों का अंतर रखना है। जैसे गांव में होता है ना, कई बार हम क्या करते, पुलिस क्या करती है, अरे यार इसके पास तो अभी 6 महीने 2 महीने पहले कुछ नहीं था, साल भर पहले कुछ नहीं था, हैंड टू माउथ था, या छोटी सी जमीन है, या मजदूरी करता, अचानक इसके पास गाड़ी कहाँ से आ गई, 4 व्हीलर कहाँ से